पर्सनालिटी
Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड के बारे में। बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे स्टीरियो एस्पेक्ट्स पे। एक बार फिर से बात कर लेते हैं स्टीरियो एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत। स्टीरियो एस्पेक्ट्स क्या क्या थे? तो भैया, कब मिरर इमेज बनेगा, जो मिरर इमेज बनेगा वो सुपर इम्पोजिबल होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, होगा तो क्या बोलेंगे। ये सारी चीजें थोड़ा बहुत जितना काम का है उतना अपन देख चुके थे। उतने में किसी को समस्या है? जो लास्ट क्लास में हमने जितनी चीजें देखी थी उसमें किसी को समस्या है तो फटाफट अपनी समस्या प्रकट कर लो, अपन उस पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जितनी चीजें हमने देख ली थी उतने में किसी को समस्या है तो अपनी समस्या बता दो, उस पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। क्या चाहता है निकेत? अच्छा, एक बार रिवाइज करा दें। ठीक है। एक बार रिवाइज अपन कर लेते हैं उसको, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की। पहली चीज, जो सबसे पहली चीज है, व्हाट इज कायरल कार्बन। अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जिससे जुड़े हुए सारे ग्रुप्स अलग हैं, हम उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। सिंपल सी कहानी। ठीक है। दूसरी चीज आती है, क्या बात है, गजब। दूसरी चीज आती है, कायरल कार्बन के बाद अपने पास आता है नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है, ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं है। सेकेंड थिंग उसके बाद अपने पास आता है, दैट इज, क्या बात है यार, बड़े जल्दी जल्दी आ जाते हो। एक्सीलेंट। चलो हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? सिंपल से एकदम आसान भाषा में याद रखो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलोगे? हर वो कंपाउंड, हर वो कंपाउंड जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है, उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। हर वो कंपाउंड जिसका मिरर इमेज बनाओगे, प्लेन मिरर में इमेज बनाना है भैया, कॉन्वेक्स कॉनकेव मत लेते रहना। ठीक है कि हाँ, हम तो पढ़े हैं कि बहुत सारा मिरर होता है, आप बताइए कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। मिरर मतलब हम प्लेन ही समझते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वाले कॉनकेव कॉन्वेक्स पे नहीं जाते। तो बात यह है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका मिरर इमेज अपने ओरिजिनल कंपाउंड पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। चलेगा? कोई ऐसा जिसको ऑप्टिकली एक्टिव में समस्या हो तो फटाफट पूछ लो, मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। कोई भी ऐसा, जैसे मेरा हाथ जो था, ये मेरा हाथ ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका मिरर इमेज ये जरूर है, डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है। पूरा कॉपी पेस्ट करने जाओगे तो नहीं होगा, पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए। मुझे इतना बता दो, कोई ये कहना चाहता है कि ये चीज समझ में नहीं आई? ये चीज समझ में नहीं आई, कोई ऐसा कहना चाहता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो कंपाउंड दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के। ऑब्वियस है ना, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ऐसे समझो। दो कंपाउंड छोड़ो, कोई भी एक कंपाउंड जिसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, उसे ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे। और इन दोनों के बीच का, मिरर इमेज और कंपाउंड के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को बोलते हैं इनैंशियोमेरिक रिलेशन, इनैंशियोमर्स। ये जो दोनों हाथ हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मतलब दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनैंशियोमर कहलाएंगे। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं।
और दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा? तो इनैंशियोमेरिक रिलेशन कहलाएगा। कब? जब दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोजिबल नहीं है। चलेगा? कोई ऐसा समस्या है कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आया कि इनैंशियोमर क्या है और ऑप्टिकली एक्टिव क्या है? ये दोनों चीज में समस्या है तो फटाफट पूछ लो, देख लो, सोच लो और पूछ लो कि इसमें कोई भी ऐसी चीज जो लगता है कि ये समझ में नहीं आया। डन है? चलो, अब ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, इनैंशियोमर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ कुछ और भी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक टर्म जो कल किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था, सर मेजो क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है। देखो, अब ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन उतने पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जितना अपने को जरूरत है अपन उतने पे बात कर रहे हैं। मैं लाइटली बता देता हूँ सबको ऐसे। मेजो कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो, जिनके अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है और उस वजह से उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो गया है, उसको बोलते हैं मेजो कंपाउंड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, उसके वजह से उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल बन गया है, उसको बोलते हैं मेजो कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे देखो, इस बॉटल को अगर मैं बीचों बीच काटूं तो दोनों पार्ट क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको तुम काटोगे ना और दो पार्ट जो उसके दिख रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, आंख बंद करके सोच लो क्या होगा? मेजो होगा। अब इस बॉटल का अगर मैं मिरर इमेज लूंगा ना तो इसका मिरर इमेज हमेशा इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल होगा। यही इस मेजो की खासियत है। किसको मेजो बोलोगे? अगर उस कंपाउंड को तुमने कहीं से काटा और काटने पे जो दो पार्ट मिले दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज ऑलरेडी हैं, तो बोलोगे कि भैया वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? मेजो कंपाउंड कहलाएगा। और उसका मिरर इमेज जो होगा वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल पहले से ही रहेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, कोई ऐसा इसको मेजो में समस्या है? हालांकि मेजो से इस चैप्टर में क्वेश्चंस ना के बराबर है, बट स्टिल मैं पूछ रहा हूँ, जो बताया उसमें समस्या है तो बता दो कि भैया समस्या है, समझ में नहीं आया। और जो लोग नए हैं, जो लोग आज नया ज्वाइन किए हुए हैं, ऐसा है जो लोग बिल्कुल नए आए हुए हैं, वो लोग जरा सा दिल थाम के बैठिए क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आगे हो गया, अल्काइल लाइट थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा। बट हाँ, अभी थोड़ा दिल थाम के बैठिए, ठीक है? अच्छा, कौन कौन है जिसका ये इस बैच फर्स्ट क्लास है? भाग जा। ठीक है। ओके, और चलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो ये क्लियर हो गया कि मेजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, एनेंशियम क्या है, जो लास्ट क्लास में अपन बात कर चुके थे, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। एक और भी तरह का रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमेरिक रिलेशन। डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है? ना मिरर इमेज ना सुपर इम्पोजिबल। अबे मिरर इमेज तो होगा ही नहीं, सुपर इम्पोजिबल क्या कैसे होगा? कोई चांस ही नहीं है। तो वही चीज है कि ना मिरर इमेज हो ना सुपर इम्पोजिबल हो, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन जो होगा वो क्या कहला जाएगा? डाइस्टीरियोमेरिक। मेरा नेटवर्क स्लो है सच में? ऐसा क्या? लैग कर रहा है क्या आवाज? ओके। जैसे एक मिनट रुक जाओ। चलो, उम्मीद करता हूँ अब थोड़ा कम लैगिंग होगा। ठीक है। सो डायस्टेरियोमर्स, ले, अब क्या हो गया? अभी भी हो रहा है क्या? अभी तो क्लियर है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर है, कुछ लोगों को समस्या हो रही है अभी भी। अबे क्लियर है कि? अच्छा, वॉइस क्लियर है। हाँ, वॉइस क्लियर है ना, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा धुंधला भी दिखूँ तो चलेगा।
अच्छा वॉइस क्लियर है, वीडियो लैग कर रही है यार, ये क्या समस्या है यार, ये इंटरनेट यार छपरा में बहुत खराब चलता है। कोई बात नहीं, वॉइस ठीक है चलेगा यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं लैग कर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है अपने पास डायस्टेरियोमेरिक रिलेशन। डायस्टेरियोमेरिक रिलेशन क्या बोलता है? दो चीजें जो एक दूसरे के बीच में, दो दो कोई भी दो कंपाउंड जो दोनों ना ही मिरर इमेज है। मान लो इस फिंगर को मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे रखा है, अब क्या दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं है ना। ये फिंगर ऐसे है, ये फिंगर सीधा ऐसे है, ना ही मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पोजिबल है। मिरर इमेज है नहीं, सुपर इम्पोजिबल का तो कोई चांस ही नहीं है। ये एक निकला हुआ, ये कहाँ जाएगा बेचारा। तो ना ही मिरर इमेज हो ना ही सुपर इम्पोजिबल हो, तो उस केस में हम बोलते हैं कि दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं डायस्टेरियोमेरिक रिलेशन। डायस्टेरियोमर से दोनों एक दूसरे के, चलेगा। तीन चीजें, इनेंशियोमर, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन। मेजो कंपाउंड, एक कंपाउंड की कैटेगरी, उस मेजो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे, उसको काटो, उसके अंदर में ही दो पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। जैसे ये बॉटल की कहानी थी, मेरे हाथ को कहीं भी काटोगे तो दो पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद आया डायस्टेरियोमर्स, दो ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, उसको बोल दिया डायस्टेरियोमर्स। तो यही कहानी आपके पास है। उसके बाद जो टर्म आता है वो आता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या चीज है? वो कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स अलग हैं। ऑब्वियस है, चार ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो sp3 ही होगा। तो चारों ग्रुप अगर अलग अलग जुड़े हैं तो हम बोलते हैं उस कार्बन को कायरल कार्बन, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ कुछ और भी टर्म्स जो देखने को मिलेगी, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि वैसा मिक्सचर जिसमें इनैंशियोमर्स 50-50% में हो। मतलब ये दोनों हाथ जो है ना, देखो उसमें दो कंपाउंड हैं जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं, और दोनों 50-50% हैं। तो वैसे जो भी कंपाउंड्स होते हैं हम उनको बोलते, वैसे जो भी मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली उनको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होंगे? सिंपल इनैंशियोमर्स जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होता। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सिंपल से वो जिनका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इस ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या होता है? तो आप लाइट पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा है कि भैया प्लेन पोलराइज लाइट का भी कोई मतलब होता है, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो होते हैं, जिस जो पीपीएल को रोटेट कर दे उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। सुरुचि बोले इन्वर्जन और रिटेंशन का मतलब क्या होता है? देखो सुरुचि, इन्वर्जन और रिटेंशन का मतलब क्या है बच्चा? इन्वर्जन का मतलब ये है कि पहले जो भी कॉन्फ़िगरेशन था बाद में जस्ट उसका उल्टा हो गया है। पहले जो भी कॉन्फ़िगरेशन था बाद में जस्ट उसका उल्टा हो गया। मतलब समझ लो कि मान लो पहले ऐसे था कुछ और बाद में जस्ट ये उल्टा हो गया, ये फिंगर्स हम बिल्कुल ऐसे हो गए। मान लो पहले ऐसे था, ये सारे उल्टे हो गए और बाद में ऐसे हो गए। तो ये जो अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लिया, इसी चीज को बोलते हैं इन्वर्जन हो जाना। और अगर कॉन्फ़िगरेशन को वैसे के वैसे बचा के रख लिया तो इसको बोलते हैं रिटेंशन हो जाना। सुरुचि ऑडियो ऑन करो, बोलो क्या बोल रहे हो। आज आप प्रत्युष, मैं करके दिखाता हूँ लाइव। प्रत्युष बोला है कि सर मेरे फिंगर पे लाइव करके दिखाइएगा। बोले ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, आ जाओ तो लाइव करके दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। चलो, सुरुचि बोलो क्या बोल रहे हो। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है वो मिक्सचर जिसमें दोनों ही आइसोमर्स, सॉरी ऐसे समझ लो, दोनों आइसोमर्स को हटा दो, जिसमें दोनों ही फॉर्म, मतलब मिरर इमेज और जो मेन कंपाउंड है वो दोनों ही कंपाउंड जो है वो 50-50% में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इनएंशियोमेरिक पेयर 50-50% में एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलते हैं वो रेसमिक मिक्सचर है। चाहो तो आइसोमर्स के लिए रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, इसको ऐसे ज्यादा बेटर डिफाइन करते हैं कि वो मिक्सचर जिसमें आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही 50-50% हो, वो हो गया इनएंशियोमेरिक मिक्सचर, ठीक है। चलेगा। हाँ, तो ये कहानी हो गई अपने पास जितने भी टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड। अब जरा आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस के साइड में आते हैं। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जितना काम का उतना करेंगे, उतना कर चुके हैं, ठीक है। सो ये लास्ट क्लास तक अपना डिस्कशन हो चुका था।
आज अपन पढ़ने वाले हैं रिएक्शन। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। एक, आज अपन बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलो। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन, देखो पहले क्या था, हमने जस्ट जो अभी इससे पहले पढ़ा था वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि भैया एक हटा उसकी जगह दूसरा आ गया, तो हमने बोला उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो पूरी तरीके से बाहर निकल गई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से बाहर निकल गई हैं, ठीक है। जैसे प्रत्युष बोल रहा है कि मैं एलिमिनेट हो गया। कहाँ एलिमिनेट हो गया ये तो नहीं बता रहा, लेकिन प्रत्युष कहना चाहता है कि मैं एलिमिनेट हो गया। अब कोई रेस रही होगी जहां से एलिमिनेट हुआ है वो, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब, मान लो कि एक रिएक्शन लिया गया है, और ये अपने को बचपन से सिखाया गया है कि क्लास 10th में भी आपको आता था कि CH3 CH3 CH2OH। मान लो ये ले लिया अल्कोहल। बोलता क्या है कि अगर इसमें आप एसिड डाल दो, H2SO4 डाल दो, H2SO4 डाल दो और हीट कर दो। H2SO4 डाल के अगर आपने इसको हीट कर दिया है, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो देखने को कुछ इस तरीके से मिलेगी, जैसे अगर आपने ये काम किया है तो यहाँ से OH, यहाँ से OH और इसमें से H, ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो बेसिक कहानी कैसी बन जाएगी, तो जरा इसको गौर फरमाओ। ये क्या होगा? ये बन जाएगा CH2। याद करो एल्कीन बनते थे अल्कोहल से, CH2 और साथ में H2O। तो यहाँ बेसिकली वो हुआ क्या, तो अगर गौर फरमाओगे तो दिखेगा क्या कि यहाँ वाटर एलिमिनेट हो गया है, रिएक्शन से बाहर निकल गया है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो, अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड चूंकि पढ़ रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो मान लो कोई एक एल्काइल हैलाइड ले लिया गया, कोई एक एल्काइल हैलाइड अपन ले लेते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे लगा हुआ है अपने पास आयोडीन, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ लगा हुआ है आयोडीन। बोलता क्या है कि इसमें एक चीज डाली गई है, दैट इज टर्ट ब्यूटॉक्साइड। टर्ट ब्यूटॉक्साइड इज सिंपल, इस टाइप की चीज, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ये जो चीज दिख रही है ना, इसको टर्शियरी, देखो टर्शियरी ब्यूटेन पे ये लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो इसलिए बोलते हैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड। बोलता क्या है कि अगर आपने अल्काइल हैलाइड में कोई भी बल्की बेस डाल दिया, ये बल्की है, बड़ा सा है, देखो। अगर आपने बल्की बेस डाल दिया, कोई भी बल्की चीज अगर आपने डाल दी है इसके अंदर में, एकदम बिल्कुल याद रखो कि अगर कभी भी ये लिख दे या ऐसे लिख दे, TBUTO-, ऐसे लिख दे। टी नॉर्मली स्मॉल में लिखता है, ठीक है। TBUT स्मॉल, हाँ, ये TBUTO-, कभी अगर ऐसा आपको दिख जाए, सोचना ही नहीं है, करना बस इतना सा है ना कि जहां भी आपको दिख रहा है ना हैलोजन लगा हुआ, वहां से हैलोजन को उड़ाओ, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को उड़ाओ। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना कि किस कार्बन से हाइड्रोजन को उड़ाओगे, जहां पे हाइड्रोजन कम है। जहां पे हाइड्रोजन कम है, इसको दूसरे तरीके से कुछ दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं कि वैसे जगह से हाइड्रोजन उड़ाओ जहां से उड़ाने के बाद जो डबल बॉन्ड बनेगा उसके ब्रांचेस अधिक हो। ठीक है। तो चलो, अब जैसे मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया, इसको उड़ाया, तो अपने को दिखेगा क्या कि हाइड्रोजन उड़ाने के लिए या तो ये पोजीशन है या तो ये पोजीशन, दोनों जगह हाइड्रोजन है। अपने को पता है यहाँ जगह 2 है, यहाँ पे 3 है। तो कहाँ से हाइड्रोजन को उड़ाया जाए, ये 1 और 2 पोजीशन जो है। तो बोलता क्या है कि कुछ नहीं, एक काम करो, ऐसे पोजीशन से उड़ा दो जहां से उड़ाने के बाद अधिक ब्रांचेस मिले। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ऐसे कि अच्छा ये दोनों है, इसका मतलब इस 1 वाले पोजीशन से उड़ाओ। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इस बीच में आएगा, और होगा क्या कि जहां से हाइड्रोजन उड़ा और जहां से हेलोजन उड़ा, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लेना है, उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ बन के मिलते हैं। एक ऑप्शन कुछ इस तरीके का, जब यहां से मैंने उड़ाया, और एक ऑप्शन जब कुछ इस तरीके का।
अब हम कहाँ से डबल बॉन्ड उड़ाए हैं भैया? तो हमको दिख रहा है यहाँ से, सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा है, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। अब कहाँ का डबल बॉन्ड मोर स्टेबल? तो अपने को पता है कि भैया ओ डबल बॉन्ड ये ज्यादा स्टेबल, क्यों? क्योंकि इसके ब्रांचेस ज्यादा हैं, इधर भी एक ब्रांच है, इधर भी एक ब्रांच है, इस डबल बॉन्ड में सिर्फ एक साइड एक ब्रांच है। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, मतलब अपने को प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं है, एकदम इसको ऐसे ध्यान रखो, इस रिएक्शन को ऐसे ध्यान रखो कि कभी भी टर्ड ब्यूटाक्साइड आपको दे रहा है और साथ में बोलेगा कि एल्कोहल भी है। तो एल्कोहल और टर्ड ब्यूटाक्साइड अगर आपको मिलता है तो कुछ नहीं करना है अपने को, एक जगह से हेलोजन उड़ाओ और दूसरे जगह से हाइड्रोजन उड़ाओ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ। सिंपल, आसान भाषा में एकदम, इस चीज को रट्टा मार के बैठ जाओ। ठीक है, चलो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसके भैया कैसे। तो मान लो बोला कि भैया आपके पास एक कंपाउंड कुछ इस तरह का है, यहाँ लगा हुआ है Cl। बोलता क्या है कि इसमें डाल दिया है एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब C2H5OH, ये भी एल्कोहल ही है, एथेनॉल है। एल्कोहल डाल दिया और बोला है कि इसमें डाला है आपको टर्ड ब्यूटॉक्साइड। बोलता है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अपने को क्या करना है? हेलोजन को उड़ाना है उस कार्बन के जस्ट अगल बगल। अब इसमें इस साइड तो कोई कार्बन है नहीं, ऊपर साइड में तो इसमें कोई कार्बन है नहीं, इधर तो कुछ है नहीं, इधर ही है। इधर में इस वाले कार्बन से क्या करें अपन? हाइड्रोजन उड़ा दें। तो बस उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन उड़ाओ और फटाफट प्रोडक्ट बना लो। तो अपने को क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? इस तरीके का कहानी देखने को मिलेगा। मुझे इतना बता दो इस कहानी में किसी को समस्या हो तो, कि भैया ये कहानी समझ में नहीं आई, जादू हो गया। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया इस कहानी में जादू हो गया, ये कहानी समझ में नहीं आई? सारी जनता को बोल रहा हूँ ये कहानी किसको समझ में नहीं आई। चलो प्रीति ध्यान दो बाबू यहाँ पे। बोलता क्या है? हेलोजन को उड़ाओ, हेलोजन को उड़ने के बाद जो जिस कार्बन से हेलोजन उड़ाया हो, ये कार्बन है ना, बस अल्कोहल दिख रहा है और उसके साथ ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड दिख रहा है। बाद में इसको भी चेंज करेंगे, अल्कोहल और टर्ड ब्यूटॉक्साइड, मतलब ये सोच लो कि हेलोजन उड़ाना और हाइड्रोजन उड़ाना है। हेलोजन को उड़ाओ इस कार्बन से, अच्छा। अब इस कार्बन के अगल बगल में जो भी कार्बन है वहां से हाइड्रोजन उड़ाओ और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, जहां से हाइड्रोजन उड़ा और जहां से हेलोजन उड़ा उन दोनों के बीच में। ठीक है, चलो। तो भैया यहां से उड़ाया, यहां से हाइड्रोजन, काम खत्म। यहां से हाइड्रोजन उड़ाया, यहां से हाइड्रोजन उड़ाया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, चलेगा। तो यही कहानी है अपने पास हाइड्रोजन, यहाँ यही कहानी है अपने पास डबल बॉन्ड बनाने की। और यहाँ बाहर क्या निकलेगा? तो यहाँ बाहर निकल जाएगा HCl और बोलते हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि HCl एक बाहर निकला है। प्रत्युष दोनों सेम थिंग है, कुछ अलग नहीं है दोनों में, चलेगा। बस ये है कि दोनों अलग अलग तरह का नाम है, एक कॉमन नेम है, एक IUPAC है। ठीक है, चलो। तो ये कहानी हो गई। अब बोलता क्या है कि चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जरा, इसमें कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लो ऐसा ले लिया कुछ, बोलता है भैया इसमें बता दो क्या होगा। बिल्कुल आसान सा यार, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल कोई मेहनत ज्यादा माथा पेची करना ही नहीं है अपने को। बोलता क्या है कि यहाँ लगा दिया हेलोजन, तब क्या करोगे? यहाँ मान लो लगा दिया ब्रोमीन। अब देखो होता क्या है ना कि अब एक चीज रट्टा मार जाओ, एल्कोहल अगर मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया, कोई भी एल्काइल हैलाइड दे, उसके साथ लिखे। देखो ये रिएक्शन जो थी अल्कीन में बहुत डिटेल्स में पढ़नी थी, मैं स्टिल में बता रहा हूँ। कभी भी कोई एल्काइल हैलाइड दे उसके साथ दे दे कोई भी एल्कोहल लिख दे, बोले एल्कोहलिक KOH, ऐसे भी लिख दिया एल्कोहलिक KOH, सोचना ही नहीं है, जो काम ऊपर किए थे वही काम नीचे भी कर लेना है। अल्कोहल के साथ कोई भी बेस दिखता है, आंख बंद करो और जो काम किए थे वो कर लो। चलो कैसे किए? यहाँ से ब्रोमीन को उड़ाओ, दो ऑप्शन इस कार्बन के अगल बगल, एक ये और एक ये, बताओ कहाँ से हाइड्रोजन उड़ाया जाए? यहाँ से उड़ाया जाए कि यहाँ से उड़ाया जाए? मैं दोनों का नाम ले दे रहा हूँ, यहाँ A और ये B, कहाँ से हाइड्रोजन को उड़ाया जाए? यहाँ से। अगर आपने हेलोजन को उड़ाया तो हेलोजन हाइड्रोजन यहाँ से उड़े या यहाँ से उड़े? अपने को कहाँ से उड़ाएंगे? इस जगह से उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया? बना लेंगे फटाफट। तो ये अपने पास कहानी ऐसे बन गई। हाँ जी, बताइए इतने में कोई चीज जो समझ में नहीं आई, जादू वादू हो गया कि भैया ये तो पता ही नहीं चला क्या हो गया। इस पूरी कहानी में कोई चीज जो समझ में नहीं आई है? आ गए? क्लियर है? ठीक है, चलो।
एक और एग्जाम्पल, उसके साथ अपन इसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो एक प्यारा सा और एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। बोलता क्या है, इसमें डाला है एल्कोहलिक KOH, इसमें डाला है एल्कोहलिक KOH, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें डाला एल्कोहलिक KOH, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं सिंपल सा इतना पूछा हूं कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, ए से या बी से। सोच के आराम से बताओ कि हाइड्रोजन कहाँ से निकालूं, ए से या बी से। सबको पता है कि ब्रोमीन तो निकलेगा निकलेगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, सवाल ये है। लेखिका, आदित्य, साक्षी, रूपाली, प्रत्युष, ये सारे बोल रहे हैं कि बी से हाइड्रोजन निकलेगा। श्रेया, अदनान, देवियों और सज्जनों, जरा गौर फरमाइए और मुझे इतना बताइए कि बी पे हाइड्रोजन है भी, ये बताओ मेरे को। बी पे हाइड्रोजन है भी क्या? अब जहां हाइड्रोजन है नहीं वहां बना के लगा दोगे और निकाल दोगे उसको, हैं, खुद से? अरे भैया बी पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, निकालोगे कहाँ से ये बताओ मेरे को। बी पे नहीं हाइड्रोजन है, बी से नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां तो, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। काउंट करो, इस जगह पे एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हम यहाँ आसानी से बोल सकते हैं कि भैया कहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, ए से निकलेगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। कुछ खोपरे में गया कि पार कर गया, ये बता दो मेरे को। कुछ उम्मीद है जाने की? हाँ, कुछ उम्मीद है? चलो, अगला क्वेश्चन। इस पे उतना क्वेश्चन कराना नहीं चाहिए बट फिर भी दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न। बोलता क्या है कि यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचोगे तो। बोलता है ब्रोमीन यहाँ लगा है, इसमें डाल दिया एल्कोहलिक KOH। अब तो याद हो गया एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, हेलोजन उड़ाएगा, हाइड्रोजन हटाएगा, डबल बॉन्ड लगाएगा। फटाफट बता दो कि ये कहाँ से हटेगा हाइड्रोजन, ए से, बी से, सी से, डी से, कहाँ से हटेगा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा? गुड आदित्य, गुड आकांक्षा, हर्ष गड़बड़ कर दिए, आदित्य सिंह गड़बड़ कर दिए, भगवती गड़बड़ कर दिए, प्रीति गड़बड़ कर दिए, आदित्य गुड, कुंदन गुड, मिली गड़बड़ कर दिए। अरे भाई, सी और डी वाले तो जरा गौर फरमाओ। यहां से उड़ेगा जब हाइड्रोजन, तो या तो यहां से उड़ेगा हाइड्रोजन या तो यहां से उड़ेगा। ए ही और बी ऑप्शन है, सी और डी क्यों सोच रहे हो? वैसे वाले क्वेश्चन तो आया नहीं है, ए और बी ऑप्शन ही है अपने पास। अब इन दोनों में से कहां से उड़ोगे हाइड्रोजन भैया? तो वहां से उड़ाओ हाइड्रोजन को जहां पे, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है एक, यहाँ पे दो हैं, और मैंने तो बोला था कि वहां से उड़ाओ जहां से कम हाइड्रोजन होगा। लेकिन कंडीशन ये है
कि भैया वहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हमेशा उस कार्बन से हाइड्रोजन उड़ता है जो पहले से 4 बॉन्ड बनाया है या sp3 हो। पहले से 4 बॉन्ड बनाया हो या sp3 हो, ये कंपलसरी कंडीशन है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कभी नहीं उड़ेगा हाइड्रोजन, हमेशा इस जगह से उड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड बना है और यहाँ 3 बॉन्ड ही बन रहे हैं एट अ टाइम। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन जब भी उड़ता है तो उस कार्बन से उड़ता है जहां 4 बॉन्ड बने हुए हैं। जहां 3 बॉन्ड वाले कार्बन कभी हाइड्रोजन देने को लिए जल्दी कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो भैया यहाँ गौर फरमाइएगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? आपके पास ऑप्शन बचा है दैट इज बी। ठीक है, तो बी से हाइड्रोजन को उड़ाओ और फटाफट प्रोडक्ट बनाओ। तो अपने पास बी से हाइड्रोजन उड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी, अब इसको थोड़ा ऐसे भी सोच सकते हो कि एक ही, मान लो ए से उड़ाते, अरे दे ज्ञानियों यहाँ ध्यान दो, ए से उड़ाते तो डबल बॉन्ड यहाँ आता। एक ही कार्बन पे कभी 2 डबल बॉन्ड देखे हो जिंदगी में? देखते हो? और कभी दिखाता है तो बोलते हैं ना मास्टर जी भैया ये बहुत अनस्टेबल है। एक ही कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड कभी देखते हो? नहीं देखते, एलिन्स बोलते हैं उसको। और हम बोलते हैं कि वो बहुत नालायक है, बहुत ही अनस्टेबल है। तो तुम सोचो ना कि अगर ए से उड़ाओगे तो वहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा उसी कार्बन पे 2 साइड, बहुत अनस्टेबल है। और अपने को एक चीज बचपन से सिखाई गई है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में, बड़ा खूबसूरत लगता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे। तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, फिर यहाँ अगर हो जाता तो बेंजीने बन जाता, फिर तो बात ही अलग थी, फिर तो माशाअल्लाह हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे अच्छा लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा? बी से निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। बोलो भैया, इसमें किसी को समस्या हो तो कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई, जादू हो गया? क्लियर है? चल, तो ये कहानी थी अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन की, कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। अब एक चीज है, बोलते हैं कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों एक जैसे होते हैं। तो जब दोनों एक जैसे होते हैं ना, तो बस एक चीज अपने को ध्यान रखना है ना, कि अगर बेस बल्की है तो एलिमिनेशन करा दो, सिंपल। बल्की बेस एलिमिनेशन, ये इसको सपोर्ट कौन करेगा? बल्की बेस, बल्की बेस। उसके बाद हाई टेम्परेचर, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, बट ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये 2 मेन फैक्टर्स हैं। बल्की बेस और हाई टेम्परेचर, ये जो दोनों चीजें हैं ये मेनली सपोर्ट करती हैं एलिमिनेशन को। बाकी और भी कंडीशंस ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये 2 मेन कंडीशन है जिस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि एलिमिनेशन होगा। बाकी इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, ये 11th क्लास का मेन है। अब अपन आते हैं कि भैया अल्काइल हैलाइड कोई भी मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। तो इसमें पहला रिएक्शन है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, यही इसका रिएक्शन है जो भविष्य में मैं कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करूंगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, सी 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 सी, ये अल्काइल हैलाइड है सी, और इसके साथ जुड़ा हुआ है Br, और इसमें डाल दिया अगर Mg, कोई भी इसमें अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसमें डाल दिया अगर कोई भी Mg डाल दिया, कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया उसमें Mg डाल दिया, आंख बंद करो, हेलोजन और कार्बन के बीच में लाओ और इस मैग्नीशियम को घुसेड़ दो यहाँ पे, खेल खत्म। बस हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या करना है? उस मैग्नीशियम को लाके चिपका देना है, काम बन जाएगा। तो बेसिकली अपने पास क्या रिएक्शन हो जाएगी? अपने पास रिएक्शन हो जाएगी सी 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 सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? Mg, और सबसे लास्ट में क्या रहेगा? Br। यही कहानी अपने पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। चलेगा। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन, मेटेलिक वुड। देखो ये ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये हर जगह आएगा, ठीक है, हर जगह आएगा। एक दो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ठीक है, मान लो अपने को ऐसे दे दिया कोई अल्काइल हैलाइड, चलो थोड़ा सुंदर सा बना लेता हूं मैं। ऐसे दे दिया आपने को अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बोलता क्या है कि भैया बताइए अगर इसमें आपने Mg को डाल दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे फर्जी है ये,
बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। बोलता है इसमें mg डाल देंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचना ही नहीं अपने को, इस mg को उठा के लेके जाओ, इसके बीच में घुसा दो, कार्बन और हेलोजन के बीच में ले आके उसको चिपका दो, ठीक है। तो अपने को प्रोडक्ट कैसा देखने को मिल जाएगा, मैं देखो बना रहा हूँ, कोई मुझे दांत तोड़ दूंगा, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है, बस ये गोल गोल घुमा नहीं कि बेंजीन हो गया। अबे बेंजीन ये नहीं होता, बहुत समस्या है, ऐसे मत किया करो, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। बेंजीन कितनी बार समझाया मैंने कि बेंजीन क्या होता है। बन गया ये। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या चीज है भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब हुआ हेलोजन के साथ कोई भी अल्काइल हैलाइड है, एमजी को लाओ उसके अंदर में लगा दो। फायदा क्या है इसका, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका फायदा क्या है। तो देखो इसका फायदा जो है ना वो बहुत काम की चीज है ये। कैसे, तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना वो टूट जाता है और टूट के एक न्यूक्लियोफाइल दे देता है। और कैसा न्यूक्लियोफाइल, उसको गौर फरमाना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटेगा और अपने को कैसा न्यूक्लियोफाइल देगा, इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यहां से निकाल के फेंक दो, जो बचा वही न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड को निकाल के फेंक दो, जो बचा वही न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो ये देता है अपने को न्यूक्लियोफाइल, गिव्स न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल, तो भैया जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड को निकाल के फेंक दोगे तो ये बनाओ तो पहले साइक्लोहेक्सेन, और यहां से निकला मैग्नीशियम, तो जहां से निकला है मैग्नीशियम वहां पे बस माइनस लगा लो। बचपन से सिखाया गया है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। मेटल कार्बन से जुड़ा था, कार्बन को बोलेगा तू रख ले मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं चला घर। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, यही खासियत है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बोलते क्या है कि देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं तो मान लो कि ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन अगर RX था, इसमें अगर डाल दिया Mg, तो ये क्या बन गया है, गौर फरमाओगे तो ये बोलोगे कि ये बन चुका है अपने पास RX और बीच में आ गया Mg, ठीक है। ये हो गया ग्रिग्नार्ड। और ग्रिग्नार्ड करता क्या है, ये देता है अपने को एक न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल, तो बोलेगा MgX, बोलेगा चल हेलोजन भैया तू मेरे साथ चल, इस R को अकेले छोड़ दे, तो ये बेचारा R अकेले रह जाएगा, बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन भी तू रख ले, तो R बचेगा और इसके साथ ही एक माइनस बचेगा। यही न्यूक्लियोफाइल देता है ये R माइनस, जो कि यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, R माइनस ही है, खेल खत्म। ये क्या है अपने पास, न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल अपने भविष्य में बहुत काम आने वाला है। मुझे इतना बता दो कि ये न्यूक्लियोफाइल किसको समझ में नहीं आया कि न्यूक्लियोफाइल कैसे बना। जिसको याद नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो ऐसे याद रखो कि कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर भर भर के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो लोन पेयर की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। शिवानी बोल रही है क्या सिर्फ Mg डाल सकते हैं, बाबू यहाँ Mg के अलावा और भी चीजें होती है, जैसे CD भी यूज किया जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं देता। कैडमियम के साथ भी होता है बट बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं देता। मेनली Mg ही यूज होता है। ग्रिग्नार्ड का मतलब होता है Mg। मेटल के साथ और भी मिलते हैं लेकिन ग्रिग्नार्ड का मतलब होता है Mg। अरे Mg कहाँ गया, उससे अपने को क्या लेना देना निकेत बाबू। Mg गया सो गया, अपने को क्या मतलब है उससे, अपने को कार्बन से मतलब है, कार्बन पढ़ रहे हैं, Mg को से क्या लेना देना। हाँ बिल्कुल, जिसमें से जा रहा है MgX वो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, चलेगा। अब ये याद रखना जो अभी बता रहा हूँ, ये भविष्य में काम आएगा, कैसे न्यूक्लियोफाइल देता है और खटाखट वहां इस्तेमाल होगा ये। चलो, तो ये कहानी आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है और वो क्या चीज देता है जिसका रिएक्शन होता है। देखो ये R माइनस जो है ना ग्रिग्नार्ड जो देता है, यही सारी कहानी आगे रायता फैलाएगा। ये R माइनस, ये जिंदगी में यही R माइनस रायता फैलाएगा भविष्य में। ये R माइनस वाटर के साथ आएगा तो RH बना देगा, किसी भी एसिडिक के साथ आएगा उसका H ले लेगा। बेसिकली उतना नहीं जाना अपने को, बट हाँ ये ध्यान रखना R माइनस बनता कैसे। नेक्स्ट आता है अपन रिएक्शन, अच्छा एक छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक रिएक्शन और भी होती है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, बहुत बार पढ़े हो वुड्स रिएक्शन, ऐसा कोई नया चीज नहीं है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होता था भैया, कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्जी सा रिएक्शन है, ठीक है। RCl मान लो ये ले लिया, ठीक है, इसको ट्रीट कर दिया है Na के साथ, ठीक है। तो होता क्या है ना कि ऐसे समझ लो ये कहानी RCl, ठीक है। अब देखो कहानी ऐसी है ना कि अल्कली मेटल, देखो एक चीज सोचो हमेशा के लिए,
अल्कली मेटल्स जो है ना, उनको बड़ा प्यार है हेलोजन से, बहुत प्यार है। इतना प्यार है कि जहां हेलोजन मिलता है उसको छीन झपट लेते हैं, और जो बचा खुचा उसको छोड़ देते हैं, तुमको जो करना है करो, हमको तो बस हेलोजन दे दो। तो अगर गौर फरमाओगे तो ये अल्कली मेटल करेगा क्या कि यहाँ से Cl निकालेगा, एक और Na अगर यहाँ रहेगा तो और खुशी की बात है, 2 Na ले लो, यहाँ से ये Cl निकाला, ये दूसरा वाला जो Na है ये नीचे से Cl निकाला, इन सबको ये NaCl बना के खुश हो गया, नमक बना के खुश हो गया, जो बचा खुचा उसको चिपका दिया। तो देखो ये Na ने इस Cl को लेके भागा, ये Na इस Cl को लेके भागा, ये दोनों बेचारे आर गरीब हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए। तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल गया, आर आर। यही कहानी मिल गई अपने को प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहानी क्या है प्रत्योष, कहानी क्या है अपने पास, कहानी ये है कि अपने पास दो अगर मेटल है, मेटल रिएक्ट कर गया है RCl से, कौन सा मेटल Na है, रिएक्ट कर गया, Cl को लेकर चला गया, Rr बन जाएगा। उसी तरह से बोलेगा कि यहाँ जिंक ले लेगा तब क्या होगा, तो भी वही होगा, जिंक भी क्या करेगा, 2 Cl, बस यहाँ 2 Na के बजाय वो एक ही जिंक काम कर देगा। ये एक जिंक लोगे, दोनों Cl को खा जाएगा, दोनों R को चिपका देगा। इसी को बोलते हैं वुड रिएक्शन। मुझे इतना बता दो कोई ऐसी चीज जो इसमें समझने वाली हो और समझ में नहीं आई है, बताओ फटाफट। चलेगा, डन है, चलो। तो ये कहानी अपने पास है वुड रिएक्शन की। ठीक है, वुड रिएक्शन कैसे होता है इतना बस ध्यान रखो, काफी है। ठीक है, चलो। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन्स। देखो पहले जो पढ़े ना वो सिंपल हेलो एल्केन्स में पढ़े, एल्काइल हैलाइड में पढ़े, अब हेलो एरीन्स में पढ़ेंगे। हेलो एरीन्स किसको बोलते हैं, कुछ नहीं यार, फर्जी सा चीज है। बेंजीन रिंग ले लिया और बेंजीन रिंग के साथ अगर हेलोजन को चिपका दिया तो बोलता है कि ये हेलो एरीन है। अब इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है ये बहुत कम होता है। रीजन इसके कम होने का क्या है, ये कम होने का रीजन है इसका, ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है ना ये इसके साथ रेजोनेंस में जाता है। अब तो रेजोनेंस सुन के आधे लोगों की जान ऐसे सूख जाती है। आ गया फिर से, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोरीन है। होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है इसका जो लोन पेयर है, देखो ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाता है। आपने को उतना मतलब नहीं रखना, आपने को सिंपल याद रखो कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे अल्काइल हैलाइड में हेलोजन छोड़ के जाता था, बड़ा प्यारा हेलोजन होता है, बड़ा आराम से छोड़ के जाएगा, जिसको मन उसको लगा लो। यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ ऐसा है कि ये हेलोजन आसानी से छोड़ के जाने को तैयार होता ही नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो ये आसानी से ये हेलोजन नहीं जाता ड्यू टू रेजोनेंस x doesn't leave aryl group। एराइल ग्रुप को आसानी से ये एक्स नहीं छोड़ता। ठीक है, अब जो भी एक्स तुम्हें समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन ये एक्स आसानी से नहीं छोड़ के जाने वाले। ठीक है, अब ये एक्स आसानी से छोड़ के नहीं जाने वाले, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होने वाली। उस एक्स का मतलब यहाँ पे है Cl Br और I। बाकी आप अपनी इच्छा से जो चाहे वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन जो आसानी से नहीं होता। इसका मतलब होता है कि नहीं होता है, होता है, कम होता है। ठीक है, तो भैया ये होता कैसे है जरा उस पर गौर फरमाते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को मान लो कोई हेलोजन दे दिया, ये हेलो कोई एक यहाँ पे एराइल हैलाइड दे दिया, इस पे ये हेलोजन लगा हुआ है Cl, और ये एराइल हैलाइड है, डबल बॉन्ड बना लो इसमें सब अल्टरनेट पोजीशन पे। अब बोलता क्या है कि अगर ये एल्केन सिंपल एल्केन होता, उसमें NaOH डाल देते तो जीवन का समस्या का समाधान समाधान हो जाता। ये OH माइनस आता, यहाँ लगता, Cl को निकाल के फेंक देता। लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्यों, यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये Cl आसानी से छोड़ के नहीं जाने वाला। लेकिन मैंने एक चीज बार बार बताई है, इस Na को इस Cl से है बड़ा प्रेम, आसानी से नहीं होगा, थोड़ा मेहनत के बाद होगा। तो ये Na तो आया ही है Cl को खाने के लिए, तो ये Na Cl को खाएगा, Na Cl को लेकर चला जाएगा, OH बेचारा यहाँ चला आएगा।
वही डबल डिस्प्लेसमेंट समझ लो, ये Cl Na के साथ OH इसके साथ, काम खत्म। ठीक है, तो ये कब होगा? तो ये होने के लिए जरूरी क्या है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर होना, आसानी से नहीं होगा। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब होगा तब ये रिएक्शन हो जाती है, और ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट दे देती है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को यहाँ पे लगा दिया OH। लेकिन लो टेम्परेचर पे नहीं होगा। अब ये ध्यान देना, ये है क्लोरोबेंजीन और ये है फेनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फेनॉल का प्रिपरेशन भी हो गया ये। दिस इज क्लोरोबेंजीन। भविष्य में मैं बताऊंगा कि ये मैंने पढ़ाया था, तो उस समय स्किप हुआ जाएगा, तो याद रखना। जो इतना आराम से भोले भोले चल रहे हैं, ये बाद में काम आएगा। बेंजीन, और ये क्या है? फेनॉल है। तो क्लोरोबेंजीन से फेनॉल कैसे बनेगा? NaOH डालो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। कोई बोलेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कुछ और उपाय नहीं है? तो उपाय और भी है इसके, कि इसमें एक काम ये कर सकते हो कि ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें पहले से NO2 लगा दो, कोई भी -I-M ग्रुप लगाओ। वो क्या करेगा ना, इस रिएक्शन को थोड़ा कराने में मदद करेगा। तो अगर मान लो यहाँ Cl है, अगर इसमें यहाँ NO2 लगा दोगे, देखो यहाँ ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा सा बन जाता है ये NO2 NO2 NO2। अगर यहाँ तीनों जगह NO2 है और इसके बाद अगर आप इसमें NaOH डालना चाहोगे और चाहोगे कि ये क्लोरीन हट के वहां OH आ जाए, तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्यों बड़ी आसानी से हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इस केस में -M या -I सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि ये OH आएगा, ये Na आएगा बेचारा, इस Cl को लेके भागेगा, OH इसके जगह चला आएगा। इस कंडीशन में बस वार्म कंडीशन लेने की जरूरत है, थोड़ा बहुत गर्म कंडीशन ले लो। अपने लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, कुछ सुसुम करके ले लेना, तो वैसे ले लो, काम खत्म। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी। इसको क्या बोलोगे? एक मिनट, हाँ, OH लगा लो यहाँ पे। ठीक है, और ये चारों जगह NO, तीनों जगह NO2 लगा लो। तो ये रिएक्शन बड़े आसानी से हो जाती है, अगर वहां पे क्या लगा हो? NO2 लगा हो। तो जितना ज्यादा NO2 उतनी ही आसानी से रिएक्शन होगी। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा एसिड होता है एक्चुअली। मतलब एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये पिक्रिक एसिड। ठीक है, भले COH ग्रुप नहीं है, स्टिल ये इसकी एसिडिटी बहुत अच्छी खासी होती है। तो बेसिक फंडा अपने को क्या मिला? बेसिक फंडा ये मिला कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इस केस में, ठीक है, इसके साथ क्या है? हाई टेम्परेचर, हाई, या ऐसे लिखते हैं सिंपली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M, काम खत्म। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा तो हो जाएगा, -M ग्रुप लगा रहा तो हो जाएगा, +M ग्रुप रहा लगा रहा तो नहीं हो पाएगा। उसके साथ अपोजिट है, उसके साथ इनवर्स है। तो ये चाहो तो हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लगा कभी आपको क्वेश्चन देगा नहीं, अनटिल अनलेस की कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात ना हो। ये तीनों एटलीस्ट ध्यान रखो, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, -M ज्यादा, या -I के साथ भी अगर लिखोगे तो -I ज्यादा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यही कहानी है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल्स में कैसे होता है। एराइल्स में होने का ये तरीका है, ये याद रखना है, इसको भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा बहुत तगड़े तरीके से। ठीक है, जब बेंजीन के जब आगे के रिएक्शंस आएंगे तो बहुत तगड़े तरीके से, इवन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी यूज होगा। और अभी इसके बाद जो पढ़ने वाले वो तो हर चैप्टर में ही आएगा। मुझे इतना बता दो कि यहाँ तक में किसी को समस्या है तो, यहाँ तक में किसी को समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई। क्लियर है? ओके भैया, ठीक है। चलो, अब अपन आते हैं एक ऐसे रिएक्शन पे जो रिएक्शन आपको हर जगह मिलेगी। मतलब जो अभी से शुरू होगा और एकदम एंड एंड तक जाएगा इस पूरे क्लास 12 के ऑर्गेनिक में, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार इसको नहीं डिस्कस करूंगा, तो इसको ध्यान रखना। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपको सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिलेंगे, मैं उन सबके बारे में यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूं। कौन कौन से इसके अंदर में रिएक्शंस के नाम दे के दिया जाता है।
ठीक है, जो मेन है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर का एक रिएक्शन, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। सेकेंड है इसके अंदर का, जिसको बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, थर्ड है जिसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एंड फोर्थ है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसी का पार्ट है। और एक और भी है, एक और भी है इसमें जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी आता है, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। ठीक है, अब ये सारे रिएक्शंस कैसे होंगे, देखो देखने में लगता है ये बहुत भारी भारी, बट एक्चुअल में ये है सबसे फर्जी। अगर कभी भी देखो ये सारे रिएक्शंस में कभी भी होगा तो देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। हेलोजिनेशन जब भी होगा तो आपको क्या लिखा रहेगा, आपको कुछ ऐसे लिखा रहेगा, क्या दिया रहेगा, लिखेगा ऐसे X2, X2 मतलब कोई भी हेलोजन, X2 और उसके साथ क्या लेगा, उसके साथ लेगा या तो Fe और FeCl3 या AlCl3, इसमें से कुछ भी दिख रहा है ना, तो समझ लो X2 के साथ कुछ भी इनमें से ले लिया, X2 के साथ कुछ भी ले लिया, तो आप समझ लो कि कौन सी रिएक्शन कराना चाहता है, हेलोजिनेशन कराना चाहता है। नाइट्रेशन कराना होगा तो क्या लेगा, तो ये नाइट्रेशन कराना होगा तो क्या ले लेगा, यहां ले लेगा HNO3 और साथ में H2SO4, H2SO4। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना होगा तो क्या लेगा, गौर फरमाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ क्या लेगा, आर एक्स लेगा, आर आपका कार्बन चेन है और एक्स आपका हेलोजन है, और इसके साथ ले लेगा या तो FeCl3 ले लेगा या AlCl3 ले लेगा। एसाइलेशन कराना होगा तो क्या लेगा, तो देखो एसाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भविष्य में बहुत बार काम आएगा, जिस समस्या क्रिएट करता है वो ऐसा है कि ये इस तरह की चीज लेगा जिसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, ये लेगा, और इसके साथ ये जो ऊपर वाला जो ये वाली चीज है ना, ये कॉमन ही रहने वाली, यही वाली चीज ले लेगा यहाँ पे, या तो FeCl3 या AlCl3, ध्यान दोगे तो यहाँ भी FeCl3 AlCl3 दिख रहा है। मतलब कभी भी FeCl3 या AlCl3 दिख रहा है ना, तो आंख बंद करके सोचो जरूर कि पक्का वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट या हेलोजिनेशन कुछ होने वाला है। और अगर सल्फोनेशन होगा तो इसमें कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, इसमें बस ले लेता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये सबसे लास्ट वाला बेकार है। होता क्या है, होता ये इन सारे रिएक्शंस में, देखो ध्यान दो, होता क्या है कि रिंग लेगा, बेंजीन रिंग लेगा, और बेंजीन रिंग में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन कुछ भी करा है, बेंजीन रिंग में क्या होगा ना कि एक चीज आके लगने वाली है, वो क्या लगेगी, अगर हेलोजिनेशन होगा तो वहां पे एक्स आके लगेगा। ध्यान दो कि यहाँ पे लगता क्या है, वहां पे एक्स आके लगता है, जो भी यहाँ पे हेलोजन ये एक्स लिया था, ये एक्स आके वहां लग जाएगा। अगर नाइट्रेशन कराएगा तो क्या आके लगेगा, NO2 आके लगेगा, बेंजीन रिंग के अंदर में क्या लगेगा, NO2 आके लगेगा। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएगा तो क्या लगेगा, ये RX लिया है ना, ये R आके लगेगा, ये R आके लगेगा बेंजीन रिंग में। ये एसाइलेशन कराएगा तो क्या लगेगा, तो देखो इसमें ये पूरा लगेगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा लगेगा, इसमें क्या लगेगा, RC डबल बॉन्ड, ये पूरा लगेगा, ठीक है, ये R लगेगा, ये NO2 लगेगा, ये X लगेगा, और H2SO4 अगर करा दिया, सल्फोनेशन करा दिया, तो इसमें HSO3 आके लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये याद रखो कि इसमें से क्या लेगा ना तो क्या आके लगने वाला है, HNO3 H2SO4 लेगा तो NO2 लगाना है, RX FeCl3 ले लेगा तो R लगा देना है, RCOX ले लेगा तो RCO लगा देना है, H2SO4 ले लेगा तो HSO3 लगा देना है। ये रट्टा मार के बैठो कि क्या लेगा तो क्या लगने वाला है, ये सब्स्टिट्यूट होके आएगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट होके आएगा, सब्स्टिट्यूट। बस ये चीज ध्यान रखो कि क्या लगने वाला है। ठीक है, अब होता कैसे ये रिएक्शन, कुछ नहीं, बिल्कुल फर्जी है। कैसे फर्जी है,
देखो कैसे फर्जी है, इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना, बिल्कुल फर्जी है, देख के लगता है बहुत टफ है बट बिल्कुल फर्जी है। एक बेंजीन रिंग लेगा, देखो एक बेंजीन रिंग लेगा, ठीक है, ये बेंजीन रिंग लिया। अब हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग जो है ना, ये सादा हो, मतलब इसमें कुछ लगा होगा ना हो, बिल्कुल सादा हो। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये ऐसे के ऐसे हो, सिमिलर हो, ऐसे ही हो। एक पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास कि बेंज, अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, जो आपको आने वाला जो कॉमनली आता है अपन उस पर चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक पॉसिबिलिटी था कि ये सादा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर में, इस बेंजीन रिंग के ऊपर में ना, ध्यान देना, इस बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या लगा हो, इस बेंजीन रिंग के ऊपर में लगा हो OH। इस बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या लगा हो, OH लगा हो। मैं पहले सब केस में बेंजीन रिंग बना ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता बट बड़ा मेहनत का काम है वो भी करना। ध्यान देना, रुक जाओ जरा सा, संयम रखना, हाँ ठीक है। तो बोलता क्या है कि ये बेंजीन रिंग है, ये तो हो सकता है सिंपल बेंजीन रिंग ले, हो सकता है इसके ऊपर OH लगा के ले ले, हो सकता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा के ले ले, हो सकता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा के ले ले, ठीक है। देखो ध्यान देना वो क्या क्या लेता है नॉर्मली, अपन उस पर बात कर ले रहे हैं, ठीक है। वो हो सकता है बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगा के ले ले, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई एक हेलोजन लगा दिया, हेलोजन लगा के ले ले। हो सकता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर दो और भी चीज, बस अपन बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, दो चीज और, क्या क्या लगा के लेने वाला है, ठीक है, बस ध्यान दो यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत ज्यादा काम आती है। देखो ध्यान दो, ये बेंजीन रिंग ले लिया, ये बेंजीन रिंग ले लिया, ठीक है। अब क्या क्या लगाने वाला है यहाँ पे, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दिया, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या क्या लगा दिया है, सिमिलर ले लिया, OH लगा दिया, NH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया। हो सकता है इसके ऊपर हेलोजन ही लगा दे, कोई एक्स हेलोजन ही लगा दे, एक्स हेलोजन लगा दिया, ठीक है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ये एक्स लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया है CHO, बेसिकली C डबली बॉन्डेड O, और H लगा दिया। और क्या हो सकता है यहाँ पे लगा देगा, ज्यादा खुश होगा तो बोलेगा यहाँ एसिड लगा दो, यहाँ एसिड लगा दिया, C डबली बॉन्डेड O, OH। अब देखो अपने को याद क्या रखना है, अपने को बस इतना याद रखना है कि ये दोनों केस को याद रखो, ये दोनों केस में कहानी बदलेगी। बाकी सारे केसेस में जितना ये ऊपर में लिखा है ना, OH, NH2, CH3 और X, ये सारे केसेस में अपने को अगर इधर में से कुछ भी डाल के दे देगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे उस चीज को लाके लगा देना है। तो ये सारे केसेस में ध्यान दो, ये सारे केसेस में यहां से लेके यहां तक आपको सब्स्टिट्यूशन कहाँ कर देना है, सब्स्टिट्यूशन कर देना है आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, खेल खत्म हो गया। सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो या पैरा, और इस दोनों केस में कहाँ कर देना है, सब्स्टिट्यूशन एट मेटा। बस खेल खत्म हो गया आपका। सब्स्टिट्यूशन देखो, इसमें से कुछ भी दिख रहा है ऑर्थो पैरा पे, इसमें से जो भी लगाएगा उसको ऑर्थो पैरा पे लगा के लगा देना है, इसमें से कुछ भी लगा उसको मेटा पे लगा के लगा देना है। कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल करोगे सब समझ में आ जाएगा, अगर कोई ऐसा कहना चाहता है तो। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने क्या बोला, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो, बोलता क्या है, एक बेंजीन रिंग लिया है, ठीक है, बेंजीन रिंग है। बोलता क्या है, इसके ऊपर लगा था Cl, लगा दिया। बोलता क्या है, इसमें डाला है HNO3, HNO3 H2SO4। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों देख के, ये दोनों देखते ही क्या फीलिंग आती है कि बेंजीन रिंग में क्या क्या लगने वाला है, जल्दी मुझे बताओ तो फटाफट। कि HNO3 H2SO4 अगर दिख रहा है तो क्या है कि बेंजीन रिंग में लगेगा, NO2 लगेगा, सोचना ही नहीं है अपने को। ये दोनों मिल रहा है मतलब क्या लगेगा, NO2 लगेगा अपने को, ये तो टेंशन फ्री हो गया कि भैया NO2 लगाना है।
कहाँ लगाना है बेंजीन रिंग में? तो ये ऊपर में क्या दिख रहा है? हेलोजन दिख रहा है। अच्छा हेलोजन है, मतलब इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। ये अपन देख चुके हैं कि हेलोजन लगा हुआ था, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, जिसको नहीं याद है देखो यहाँ ध्यान दो कि हेलोजन ने बताया था कि यहाँ अगर हेलोजन लगा है तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ लगा है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। बस खेल खत्म हो चुका अपना। अपना खेल खत्म हो गया बस। अब उसके बाद प्रोडक्ट तो फटाफट हम बना लेंगे। तो अपने को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अच्छा प्रोडक्ट अपने को सोचना ही नहीं है, प्रोडक्ट अपन खटाखट बना लेंगे। तो देखो ये प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा। ये यहाँ पे लगा रहा Cl, जैसे मन वैसे Cl बैठे रहो भैया, और NO2 को लगा देंगे। या तो यहाँ पे लगा दोगे और यहाँ पे भी लगा दोगे, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, दोनों ही बनेंगे। ठीक है, एक भी बनाओगे तो गलत नहीं होगा। मास्टर जी बोलेंगे ठीक है यार बच्चा सही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो एक भी बना के आ जाओगे, तो मास्टर जी उसको काटेंगे नहीं, परेशान नहीं होना। बट हाँ एक तो एटलीस्ट सही बना के आना, उसमें घपला मत कर देना। ठीक है, Cl और एक NO2 कहाँ लगा दोगे? नीचे में लगा दोगे। मुझे इतना बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो दूसरा एग्जांपल देखे जरा। ओके कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें समस्या हो जाए, लगता हो पता नहीं क्या हो गया। जरा अगला एग्जांपल देख लेते हैं। Cl की जगह नहीं, Cl की जगह नहीं लगेगा। Cl की जगह नहीं लगता मेरे भाई, ये याद रखो, ये सब्स्टिट्यूशन Cl की जगह नहीं होता। ये सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन को हटा के। ये सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन को हटा के। हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड बाई, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा इन सब से। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल आ गए फटाफट। ये हो गया, इधर आते हैं। अब जी जो वो जो रोना गाना मचाता है ना कि कहाँ लिखते हैं, तो ध्यान दे ले कहाँ लिख रहा हूं मैं अगला वाला। बाद में रोना गाना नहीं मचाना, कहाँ लिखे हमको पता नहीं चला था। इधर ध्यान दो, बोलता क्या है? एक बेंजीन रिंग लिया, ध्यान दो, एक बेंजीन रिंग ले रहा है। बोलता क्या है? इसके ऊपर लगा हुआ है OH। बोलता क्या है? इसमें क्या डाल दिया? बोलता है कि इसमें डाल दिया है, ध्यान दो यहाँ पे, इसमें क्या डाल दिया? CH3Cl और FeCl3 डाल दिया। बोलता है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अच्छा ऊपर में OH है, ओके, ऑर्थो और पैरा पे आएगा, मतलब ये तो क्लियर है कि इसमें प्रोडक्ट या तो यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा, जो भी लगना होगा। अब इससे क्या दिख रहा है? अच्छा CH3Cl मतलब RX विद FeCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। गौर फरमाओ यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ध्यान दो। ये वाला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इस वाले पॉइंट को ध्यान दो। फ्रीडल क्राफ्ट RX FeCl3 क्या लगने वाला है? R लगने वाला है। अच्छा R लगेगा, ओहो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। कहाँ गया, कहाँ गया अपना? हाँ ये है। यहाँ पे क्या लगाओगे? R लगाओगे। R क्या है? मतलब CH3 है, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? अपना प्रोडक्ट बन जाएगा ये OH OH वैसे रह जाएगा। और कहाँ पे? इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अच्छा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दो? CH3 लगा दो। हमने यहाँ पे लगा दिया CH3, खेल खत्म हो गया। कोई नीचे भी लगा सकता है, मना नहीं है। और यहाँ पे CH3, दोनों जगह लगा सकते हो। मुझे इतना बता दो कि इस कहानी में कोई ऐसी चीज जो जादू गई। अभी और भी क्वेश्चंस करने बाकी हैं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, रुको और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो यहाँ पे, बोलता क्या है? ध्यान दो इसको, बोलता क्या है कि एक बेंजीन रिंग लिया है, इसके ऊपर क्या लगा दिया है? CH3 लगाया हुआ है। बोलता क्या है? इसमें डाल दिया सेम वही कहानी, CH3Cl और FeCl3। पूछा बताओ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा? ओ ध्यान दो, अच्छा देखो दे लेखिका ध्यान दो। ये कौन सा वाला केस है? ऊपर में CH3 ऑर्थो या पैरा? मुझे ऑर्थो पैरा या मेटा, जल्दी बताओ इसमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? ऑर्थो पैरा या मेटा पे? जल्दी बताओ, मुझे मैसेज करके बताओ कि इस वाले केस में सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? ऑर्थो पैरा या मेटा पे? देखो चेक करो ये कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा ये कौन सा वाला केस है? वो थर्ड वाला केस है, ऊपर में CH3। अच्छा कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा? ऑर्थो और पैरा पे होगा। मेटा पे कैसे हो जाएगा भाई? ऑर्थो पैरा पे होगा सब्स्टिट्यूशन। CH3Cl मतलब कौन सी वाली, इसमें से कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? कौन सा? नाम बताओ फटाक से। CH3Cl का मतलब क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट। CH3Cl और FeCl3 मतलब कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट। काम खत्म। फ्रीडल क्राफ्ट, ऑर्थो पैरा, सोचना ही नहीं है अब अपने को। क्या प्रोडक्ट बना लें अपन? एक बार यहाँ CH3 और एक बार
ऊपर में CH3। चलेगा? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया अपने को तो? डन है? चलो अगला क्वेश्चन। ओ भाई ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, इधर आते हैं थोड़ा, इस पे हम नया पेज पे लिखते हैं। बोलता क्या है? ये बेंजीन रिंग है, इस पे लगा दिया है COOH। बोलता क्या है कि इसमें डाला है Cl2 और Fe। बताओ मुझे कि ये Cl कहाँ लगेगा, पोजीशन बता रहा हूं, A B C या D कहाँ लगेगा? फटाक से मुझे बता दो, A B C या D कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा भैया? कहाँ लगेगा? बी पे लगेगा। सोचना ही नहीं अपने को, अपने को पता है। कैसे पता? क्योंकि ये COOH है, COOH के कारण कौन सा अच्छा COOH वाला केस, इधर ध्यान दो। COOH अच्छा ये है, ओके। इसमें कहाँ है? मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा COOH है, मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा? बी पे होगा। चलेगा? लगेगा क्या? अपने को पता है कि Cl2 है, मतलब लगने वाला क्या है? Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट ध्यान दो यहाँ पे। बोलता क्या है, इसको गौर फरमाना। बोलता है यहाँ पे लगा हुआ है OH। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। यहाँ लगा है OH। बोलता क्या है, इसमें डाल दिया है HNO3H2SO4। बोलता क्या है कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूट, कहाँ पे लगेगा? पहले तो ये बताओ कि लगेगा क्या। पहला क्वेश्चन ये कि लगेगा क्या। कहाँ लगेगा वो तो बात की बात है, क्या लगेगा मुझे ये बताओ पहले। क्या लगेगा? NO2 लगेगा। HNO3H2SO4 सोचना ही नहीं है कि NO2 लगेगा। कहाँ लगेगा? पोजीशन बता दो खटाखट, कहाँ पे लगेगा? जल्दी से बताओ पोजीशन कहाँ पे लगेगा, A B C या D पे लगेगा? भैया NO2 लगेगा। कहाँ लगेगा NO2? A B C या D कहाँ पे लगेगा? प्रीति सही, कुंदन सही, शिवानी सही, अनिकेत सही, ठीक है, हर्ष सही। ठीक है, कहाँ लगेगा? तो भैया इस OH के लिए, अच्छा OH है, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑर्थो पैरा OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सा? तो A है, और ये पोजीशन, इसके बारे में तो कुछ दिया हुआ नहीं है। पैरा पोजीशन कौन सा है? ये, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। तो बेसिकली ऑर्थो पोजीशन अपने को दिख रहा है कौन सा? सिर्फ A दिख रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? सिर्फ A पे होगा। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा जिसको ये खोपरे में नहीं गया, जादू हो गया, बोलता है कि नहीं समझ में आया। कोई ऐसा कहना चाहता है? चलो अगला प्रश्न फटाफट, और ये अंतिम प्रश्न, इसके बाद नहीं दूंगा मैं। चलो। बोलता क्या है कि ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, सॉरी रुक जाओ, यहाँ लगा हुआ है NH2। और इसमें देखो ध्यान देना कि क्या डाल रहा है। इसमें डाल रहा है CH3COCl, और इसके साथ लिया है AlCl3। बोलता है पहला चीज तो ये बताओ कि लगेगा क्या। लगेगा क्या पहले तो ये बताओ, बाद में बताएंगे कहाँ लगेगा, पहले तो ये बताओ कि लगेगा क्या। क्या लगेगा यहाँ पे? गुड प्रत्युष, आकांक्षा गड़बड़ कर गए, अदनान गड़बड़ कर गए। कौन सा है? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, रजिया सही है, सॉरी कुंदन सही है, कुंदन, रजिया गलत है, प्रीति सही है। एसाइलेशन है, एसाइलेशन, गौर फरमाओ, ठीक है। याद करो क्या होगा, Cl को बस निकालना है अपने को, मतलब ये पूरा ग्रुप लगता है, ये पूरा लगता है, लगता है ना, यहीं से लगेगा ये पूरा ग्रुप, यहाँ से Cl निकला तो यहीं से लगेगा। कहाँ लगेगा? A B C या D पे लगेगा, मुझे खटाक से बता दो कहाँ लगेगा, A B C या D पे कहाँ लगेगा? कहाँ पे लगेगा? मल्टीपल चॉइस है, जल्दी बताओ, मतलब मल्टीपल, मतलब मल्टीपल करेक्ट है। ए पे भी लग सकता है और सी पे भी लग सकता है। तो पहले लगेगा क्या? CH3CO, ये लगेगा, और लगेगा कहाँ? ए या सी पे। प्रोडक्ट मैं इसका बना देता हूँ ताकि समस्या ना हो भविष्य में। तो मैं इसका प्रोडक्ट बना के लिख दे रहा हूँ, देखो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा। एक प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ मैं इसका, ठीक है।
ठीक है, ये कौन सा है, पैरा प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो नहीं बना रहा हूँ, पैरा प्रोडक्ट बना लिया। मुझे इतना बता दो कि इसमें कोई चीज जादू हो गई हो जो समझ में नहीं आई हो। डन है, क्लियर है, कोई जादू नहीं, क्या बात है क्या बात है। चलो, तो इसका मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, उम्मीद करता हूँ कुछ जादू नहीं हुआ होगा, और आगे की कहानी अपन बाद में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना तो एटलीस्ट कोशिश करोगे, और इन क्वेश्चंस को देखो एक बार देखना घर पे जो आज पढ़े हो, खास करके ये लास्ट का ये सारा रिएक्शन, क्योंकि ये हर चैप्टर में आएगा, और जब आएगा तब मैं यही बोलूंगा कि ये अपन पढ़ चुके हैं, तो याद रखना इस चीज को। पी ब्लॉक से तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये, क्या बात है यार, देख के अच्छा लगा मेरे को कि कोई बोला कि इंटरेस्टिंग है ये। वेरी इंटरेक्टिव क्लास, क्या बात है यार ऐसा क्या हो गया चलो ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग लगने लगा, गजब, अच्छा लगा मेरे को देख के यार, सुकून मिलता है मेरे को ये सब देख के। अच्छा, थैंक यू शिवानी, क्या बात है। आकांक्षा मेटा पे क्यों लगेगा, एक मिनट को मुझे देखना, क्यों लगेगा मेटा पे आकांक्षा, NH2 में तो पैरा पे ही लगता है ना, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे क्यों लगेगा। हाँ क्लास एंड हो गया, आप कुछ पढ़ा नहीं रहा, लो स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्रीति थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है यार, सच में बहुत अच्छा लगता है जब मतलब खास करके ऑर्गेनिक के लिए कोई कहता है कि हाँ समझ में आ गया या फील अच्छा आया, ऑर्गेनिक के लिए खास करके, और किसी के लिए तो मैं नहीं बोलता। अचानक से क्यों ऑर्गेनिक में मजा आने लगा है, क्या बात है, अच्छा लगता है देख के। चलो, थैंक यू। डाउट क्लास कल रखेंगे, कल आपको मतलब आज शाम को इन्फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, कल डाउट क्लास मोस्ट प्रोबेबली रखेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ सही में, क्या बात है यार। ओके, थैंक यू प्रत्यय। हाँ बिल्कुल, कल मतलब आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से पैक्ड हूँ, लेकिन कल मैंने अपने लिए फ्री स्लॉट्स रखे हैं। अच्छा, कल फिजिक्स की भी है, कोई बात नहीं, फिजिक्स के लिए भी आना, केमिस्ट्री के लिए भी आ जाना। कल देख, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको, परेशान नहीं हो। नॉर्मली तो ऐसे भी कल तो कुछ कुछ आए भी थे, तो मैं तो था ही उस समय, तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आते हो तो पूछ ही लेते हो। चलो ठीक है, अच्छा लगा मेरे को देख के कि ऑर्गेनिक समझ में आ रही है, और एटलीस्ट अच्छा फील कर रहे हो, टॉर्चरस नहीं फील कर रहे हो, ये देख के मेरे को बहुत सुकून मिलता है। हाँ बिल्कुल, कोई ठीक है, बिल्कुल प्रत्यय, कोई दिक्कत नहीं, कोई टॉपिक लेके आ जाना, और कोई रटने वाला मत मेरे से पूछने लगना, ठीक है। रटने वाला टॉपिक मत पूछना मेरे से बस, और जो पूछना है पूछ लेना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, उसके लिए तो मैं ऑलवेज वेलकम हूँ। चलो ठीक है, ओके। सो आज की सभा समाप्त करते हैं, ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू। चलो हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके श्रेया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आ जाना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।